पूछो तो बताएंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के साथ साथ जब हम पवित्र आत्मा के साथ जब हम बात करते हैं तो इसी जज्बे को हम महसूस करते हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आज फिर से हम एक सवाल को पूछेंगे। चलिए हम मिलते हैं ब्रदर एमडी जगन से। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत से सवाल है और आज जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों के मन में वो है। कुछ लोग पूछ रहे हैं और कुछ लोग बस ऐसे उसे छोड़ देते हैं। मतलब एंजल्स, एंजल्स मतलब स्वर्गदूत। अब ये जो स्वर्गदूत है ये बहुत बार बाइबल में ये शब्द आते ही रहे। कहा जाए तो मदर मेरी के पास आकर एक स्वर्गदूत ही खड़ा होकर संदेश दे रहे हैं। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। आगे कहूं तो ये प्लान में भी है। कैसे ये एंजल्स जो है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बाइबल में जो है ये बहुत जगह आ रहा है, लेकिन इसमें हमें समझने के लिए क्या है, कौन सा स्पिरिचुअल विषय है, किसे हम सही समझ रहे हैं और किसे हम गलत समझ रहे हैं। स्वर्गदूत जो हैं ये तो हमारे आत्मिक जीवन के यानी स्पिरिचुअलिटी के एक पार्ट है, इसे अलग नहीं कर सकते। राइट। लेकिन किस लेवल पर वो हमारे साथ इंटरफेयर करते हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आप पुराने नियम को ही देख लें, मैं स्वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है उसके बारे में हमने पहले भी कई बार देखा है। वहाँ पर आराधक हैं, योद्धा हैं, संदेश देने वाले हैं, ऐसे बहुत से हैं। ये स्वर्गदूत हमारे जीवन में कैसे हस्तक्षेप करते हैं पुराने नियम की बात तक, यानी आदम को ही आप लीजिए, आदम के समय स्वर्गदूत आया ये हम देखते हैं। अगर आप पूछे तो 3 अध्याय में आदम को वाटिका से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद वाटिका की रक्षा करने के लिए वहां एक स्वर्गदूत नियुक्त करते। वहां पर एंट्री हो रहा है। वहीं पर स्वर्गदूत की एंट्री होती है। वहां से शुरू करके जैसे आपने कहा माता मरियम तक स्वर्गदूत का ये कॉन्सेप्ट ये इंटरफेयर होते ही रहा, लगातार आ रहा है। ये ऐसा क्यों? अगर आप ये पूछे तो मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, आदम चला गया। उसके जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य के साथ में संबंध रखना चाहते थे, वो संबंध खो दिया था, वो संबंध फिर से बनाना चाहते थे। जब पार्ट बाय पार्ट उपयोग किया गया कि मनुष्य से संबंध रख सके, ये पवित्र परमेश्वर हैं। मनुष्य तो पापमय आत्मा बन गया, तो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर की जरूरत थी। परमेश्वर के ये मीडिएटर स्वर्गदूत थे, यानी सृष्टि के समय से ही ये हैं। शुरू में ही अगर देखें तो लूसीफर के बारे में बताया गया। पहले तो वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, प्रधान दूत था, इस तरह से कहा गया। वो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था। यदि आप देखें कि वो वहां पर कैसे था, वो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में था। यहेजकेल 28 में बताया है। एक मुख्य रोल, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल में था। वो सभी स्वर्गदूतों के ऊपर में चीफ था, यानी सारी सृष्टि के ऊपर में वो वहां पर नियुक्त था। एक मुख्य पदवी दे रहे उन्हें, लेकिन मुख्य पदवी जब दे रहे हैं क्या वो स्लिप होगा? ऐसा मतलब परमेश्वर तो सब कुछ जानते ही है, तो फिर ऐसे कैसे? मतलब यही सोच रहे हैं कि ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। खतरनाक शब्द कहा है पदवी ये बहुत ही खतरनाक ऐसा शब्द है। क्या है कि तो ये शब्द ये अपना किंगडम कॉन्सेप्ट में एक डेंजर वर्ड कह रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर एक जगह पर आपको असाइन करते हैं, एक जगह पर आपको वो रखते हैं। जब वो वहां रखते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि क्यों रखा एक पर्पस है। जी हाँ, उससे नीचे जाना गलत है, उससे ऊपर जाना गलत है। तो वो उस पदवी के नीचे जाना गलत है या ऊपर जाना गलत है। देखिए, लूसीफर की समस्या ये थी, वो अपनी पदवी से ऊपर जाने की आशा कर रहा था। आज संसार क्या कहता है? धीरे धीरे ऊपर जाने की सोचते जाएं। टारगेट फिक्स कर लो। इसे मन में फिक्स करने में कुछ गलत नहीं है, जहां तक कि संसार की बात है। कहिए किसी कंपनी में आप बहुत निचले पद पर हैं, उस कंपनी के सीईओ बनने की आशा रखते हैं, पर कंपनी को आपको बनाना होगा ना। मैं खुद बनने की कोशिश करे तो उस कंपनी को आपको अगर ये बनाना है तो आपको परिश्रम करना होगा, साबित करके दिखाना होगा, यानी वो खुद ही आपको प्रमोशन दे देंगे। हम क्या करते हैं? इतने साल काम किया, इतना कुछ किया, मुझे ये नहीं बनाया, मैं खुद को ये बनाता हूँ। इस तरह का विचार आता है, ये अपनी सीमाएं पार करना है, विलफुली गलत करना। जी हाँ, ये कई बार खुद का न्याय करने जैसे है। मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं दिया गया, मैं रहूं तो क्या हो, मैं कौन हूँ, इस तरह की बात आती है। हम जो देख रहे हैं ये तो इसी का परिणाम है। परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि के बीच में उसे रखा था। ऊपर आने की सोचते समय अपनी जगह से नीचे चले जाते हैं। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए उसे एक पदवी पर रखा और उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्गदूत बनाया। परमेश्वर के बाद वही था। अब ये स्वर्गदूतों का जो कॉन्सेप्ट है, उनके और परमेश्वर के बीच में उसने इसे मीडिएटर रखा था।
मनुष्य को बनाने के बाद देखिए स्वर्गदूत गिर गए। जब मनुष्य बनाया गया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर नहीं था, मनुष्य और परमेश्वर में बिचवई नहीं था। अदन में परमेश्वर क्या करते थे, वो खुद आकर उनसे बातें करते थे। ये भागकर छिप गए और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए बीच में मीडिएटर रखना पड़ा। देखिए ये तो बहुत ही सरल है। मनुष्य मेरी कैटेगरी का नहीं रहा, वो मेरा मुंह नहीं देख सकता है। इस तरह मनुष्य चला गया, वो चला गया, परमेश्वर नहीं। तो देखिए अपने आप जब वो वापस आएगा तो जल जाएगा, क्योंकि ये महापवित्र परमेश्वर हैं। अब यहाँ पर एक मध्यस्थ को रखने की जरूरत पड़ी और इस तरह स्वर्गदूतों का कॉन्सेप्ट आया। ये पहले था, अब यहाँ स्वर्गदूत लाए गए। जैसे उसने कहा कि रक्षा के लिए करूब बनाए गए, अब यहाँ वाटिका में आदम और परमेश्वर के बीच में एक स्वर्गदूत आ गया। देखिए स्वर्गदूत के कॉन्सेप्ट में परमेश्वर कितने अच्छे हैं। देखिए अब ये स्वर्गदूत अपने ही पुत्र को उसने परमेश्वर के दूत के रूप में कॉन्सेप्ट में बताया। परमेश्वर का दूत इस तरह से, वो तो स्वयं प्रभु यीशु हैं। देखिए यहाँ पर उसने ही अपने पुत्र को परमेश्वर के दूत के रूप में कहा। अगर आप बाकी स्वर्गदूतों के बारे में पूछे तो दूसरे स्वर्गदूतों के बारे में देखा होगा, मिस्र में मरी आई थी, वो दूत तो जाकर उन्हें मार रहा था। यरूशलेम में दाऊद के समय में एक स्वर्गदूत था, तब मरी फैल गई थी। जब तक ये उसे रुकने के लिए न कहे तो नहीं रुकेगा, क्योंकि स्वर्गदूत के पास अपना खुद का निर्णय लेने का अधिकार नहीं। ऑर्डर्स पास करने पर इन्हें ओबे करना है। ओबे द ऑर्डर, इतना ही है। देखिए एक समय परमेश्वर ने मूसा से पूछा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा क्योंकि ये लोग तो बहुत ही बुरे हैं, मैं एक स्वर्गदूत को भेजता हूँ कहाँ। मूसा ने कहा नहीं नहीं, स्वर्गदूत नहीं चाहिए, केवल आप आइए, नहीं तो नहीं जाएंगे। मूसा अच्छे से जानता था परमेश्वर को हम कन्विंस कर सकते हैं, स्वर्गदूत को नहीं कर सकते। तो क्या हम इसे ऐसे समझे कि उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने वाले लूसीफर, ये जो कैरेक्टर है, उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय ये खुद कुछ और ही ऑर्डर पूरा करने के लिए उस जगह जाता है। मतलब यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या है। अब यहाँ समस्या ये है, हर जगह यही समस्या है। मैं यहाँ संबंधों के बारे में कहूँगा। एक समय आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ये ऑर्डर है। बच्चे क्या सोचते हैं, यानी उसने मास्टर्स डिग्री की और कुछ अच्छे से अनुभव आने के बाद में पिताजी को कुछ पता नहीं, पिताजी को हमें समझाना होगा। अभी समय काल में देखें तो गूगल, थोड़ा कुछ भी हो गूगल में देखते हैं, गूगल करके देखिए, आपको पता नहीं डैडी, आपको कुछ पता नहीं मम्मी, इस तरह से कहते हैं ना। देखिए ये भी एक तरह से ऑर्डर है ना। तो रिस्क का विषय है, जोखिम वाली बात है। एक निश्चित समय तक आपको ऑर्डर मानना ही होगा, किसका, माता पिता का। इसके बाद में वो माता पिता बनते हैं, उन्हें लीड करना पड़ता है। हमने जो अनुभव उन्हें दिए उसके आधार पर वो हमें लीड करना चाहते हैं। एक समय माता पिता को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक पीरियड में ऐसा कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसके हिसाब से पेरेंट्स क्या करते हैं, फोन में हुए जो जी पे गूगल पे जब आता तो कहते हैं कि इसमें जरा डाल दो। तो ये बंदा क्या सोच रहा है कि इनको ये भी नहीं पता है। देखिए मतलब उन्हें तो ये केवल यही पता नहीं, ये समस्या है। जिंदगी के बारे में मालूम है, इनके पास जीवन का पूरा अनुभव है, पर इन्हें टेक्नोलॉजी पता नहीं। करेक्ट। बेटे के बारे में सोचिए, मुझे इतना पता है, माता पिता को कुछ पता नहीं। बीमार हुए तो किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता। घरेलू चीजों से उपचार नहीं आता। कुछ बातें इसे पता नहीं है, कुछ बातें माता पिता को पता नहीं है। वो क्या सोचता है, मुझे ऑर्डर देने की जगह चाहिए, वो वहां आना चाहता है। एक समय खुद परमेश्वर उसे वहां लाते, इसलिए तो बच्चे हैं। एक समय क्या होता है, उसके ऊपर सब कुछ देखभाल करने की जिम्मेदारी आती है। जब ये जिम्मेदारी आती है तो वो डिक्टेटर जैसे हो जाता है। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। परमेश्वर इसे ऊपर ला सकते थे, पर ये खुद आना चाहता था, उसने खुद कोशिश की। तो देखिए इस समय यहाँ परमेश्वर क्या करते हैं, वो मीडिएटर लेकर आते हैं। पुराने नियम में स्वर्गदूतों का यही काम था। ये खुद बात नहीं करते थे तो बोलने के लिए किसी और को रखा, क्योंकि परमेश्वर तो इतने पवित्र हैं, इसकी सामर्थ के सामने मनुष्य खड़े नहीं रह सकता, वो तो पापी है। जी हाँ। अब उस प्रोटोकॉल में उसने अपने ही पुत्र को परमेश्वर के दूत के रूप में भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि दूसरे स्वर्गदूत क्या करेंगे, लेकिन ये उसे बहुत ही सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं। तो ये परमेश्वर के दूत के रूप में आए। पुराने नियम में स्वर्गदूत का यही तो काम था। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो उसकी देखभाल करेंगे, वो उसकी रक्षा करेंगे। इस तरह से सभी बातों में मनुष्य के लिए उसने स्वर्गदूत रखे। अब देखिए नए नियम में क्या हो गया, परमेश्वर का जो दूत था वो यानी अपने ही पुत्र को उसने मांस और लहू के रूप में भेजा। उसे भेजने के बाद अब वो हमारा मध्यस्थ हो गया है। इस बात को खुद एक दूत ही आकर कह रहे हैं। जी हाँ, उसके आने पर उसने कहा ये आया है, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था, अभी पुत्र के रूप में आया। तो अब क्या हुआ, परमेश्वर के और हमारे बीच में वो एक मध्यस्थ है। पहले लूसीफर ऐसी जगह था, ये उस जगह आ गया। इससे भी बढ़कर अगर कुछ कहे तो लूसीफर के बारे में भोर का तारा कहा गया है यहेजकेल 28 में,
और इसी तरह से यशायाह 14 में भी। यहाँ देखे तो यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है। इसका मतलब ये वहां आ गए, ये तो उसकी जगह पर आ गए, ये अर्थ है। तो ये मीडिएटर बन गए, तो ये मध्यस्थ बन गए। कौन? पुत्र। परमेश्वर के दूत और पुत्र, ये दोनों एक जगह पर है। अब स्वर्गदूत के कॉन्सेप्ट का क्या हुआ ये पूछे तो एक समय में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में गैप थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा है पवित्र आत्मा दिया गया। हाँ, वो सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप बोलिए, मैं बताता हूँ। जबकि पवित्र आत्मा भीतर आ गया, परमेश्वर हम में काम करने लग गए। इसके पहले परमेश्वर काम नहीं कर सकते थे पाप के कारण, पर यीशु के लहू ने क्या किया? परमेश्वर के साथ हमारे जुड़ने के लिए एक द्वार खोल दिया, तो वो मार्ग बन गए। तो इस तरह से पवित्र आत्मा हम में आ गया है, हम में वास करता है। अब हमें स्वर्गदूत से कोई संदेश पाने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे लिए उस दास की जरूरत नहीं। हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत तो हैं, नहीं है नहीं कहता हूँ, उन्हें अभी निर्देश देने की जरूरत नहीं है। मुझे बात करने की जरूरत मुझे उनसे बात नहीं करना है, परमेश्वर से बात करना है। एक समय परमेश्वर बात नहीं कर पाते थे, इसलिए स्वर्गदूत के द्वारा बोलते थे, स्वर्गदूत को बोलने लगाते। और वही तो हमने पिछले एपिसोड में बात की कि क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और वही अच्छा ही है। मैंने एक हेल्पर रखा है, पवित्र आत्मा को मैंने रखा है, वो आकर तुम्हारी सहायता करेगा। इसमें एक और ट्विस्ट भी है, मैं वहां जाकर हेल्प करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में एक हेल्पर रखा हूँ, वो कह रहे हैं। तो एक अच्छा, एक मुख्य पार्ट जो है वो हमारे अंदर ही रखे हैं वो। लेकिन ये जो लूसीफर है ना, वो एक विचित्र किस्म का काम करते हैं। उन्हें एक मीडिएटर बन के मीडिएट करके कुछ कहना है, लेकिन वो क्या कि अक्यूज कर रहे हैं। याकूब से वो कह रहे हैं कि आपने तो ये सब कुछ कर दिए। तो देखिए कैसे रोल बदल रहा है, वो अक्यूज करते ही जा रहा है। वो जिसे परमेश्वर और सृष्टि के बीच में एक बिचवई होना था, वो शैतान बन गया। शैतान बनने पर देखिए, दोष लगाना ये तो शैतान का एक स्वभाव है। परमेश्वर के पास जाकर वो दोष लगाता है कि देखो इसने ये किया है, वो किया है। उसे तो वहां पर उस जगह रखकर हमारी ओर से बोलना था। उस जगह पर पवित्र आत्मा आ गया और वही तो हमारे लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है। उसकी जगह पर ये आ गया है। अब जहां तक नए नियम की बात है, स्वर्गदूत से बात नहीं करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि बीच का पर्दा फट गया, महापवित्र स्थान अब खुल गया है। नाउ यू कैन सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यही पौलुस कहता है, उसके अनुग्रह से हम उसके करीब जा सकते हैं, उसके पास जाकर बात कर सकते। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमारे बीच में वही तो ब्रिज है। यीशु का लहू हमें उससे जोड़ता है। इतने प्रोटोकॉल है, हमें सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं। अब यहाँ पर स्वर्गदूत और स्वर्गदूत के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक समय में मैं अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं उन तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए प्यून से कांटेक्ट करता था। अब मैं उसका पुत्र बन गया हूँ, इसलिए प्यून से संपर्क की जरूरत नहीं है, हम सीधे उसके पास जा सकते हैं। sons and daughters, बेटे और बेटियां, अब किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा जा सकता हूँ। एक समय में अनजाना व्यक्ति था, पर अब ऐसा नहीं हूँ। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर अभी स्वर्गदूतों के साथ डील करे तो पिता क्या कहेंगे? कहिए कि आपका बेटा अंदर आए बिना बाहर ही खड़े रहता है और बातें करता है। आप कहेंगे सुनो अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर बैठो। नहीं पिताजी, मैं पूछ रहा था क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं, तुम अंदर आ जाओ, या फिर मुझे फोन करके तुम अंदर आ जाओ। यहाँ पर यही तो विषय है। दरवाजे पर पिताजी बिजी है क्या, ये पूछना तो गलत नहीं। पिताजी से मिलने के लिए परमिशन दीजिए, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। वो कहेंगे तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए तुम मुझे परमिशन दो। ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, स्वर्गदूतों के बारे में हमारे पास समझ नहीं है, यही बात के पास ही खड़े हो गए। स्वर्गदूत के बाजू में खड़े रहना या स्वर्गदूत से प्रार्थना करना, ऐसे बहुत से लोग हैं। स्वर्गदूतों से अपने लिए मध्यस्थी करने के लिए कहते हैं, कहते परमेश्वर से लाकर मुझे दो। और भी कुछ लोग हैं, मैं किसी से बात कर रहा था, उस भाई ने कहा ब्रदर, उनकी उस हफ्ते में मीटिंग थी, शनिवार और रविवार की। बुधवार या गुरुवार को मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा ब्रदर, मैंने 4-5 लड़कों को वहां पर भेज दिया है, वो जाकर मीटिंग की पूरी अरेंजमेंट कर लेंगे। मैंने कहा हमेशा अकेले आते हो, अभी असिस्टेंट रखे हैं? नहीं ब्रदर, स्वर्गदूतों को कह दिया, 4 स्वर्गदूतों को भेजा, वो सब तैयार कर लेंगे। अब मेरे लिए कहिए कि एक बड़े मंत्री आ रहे हैं या CM PM या प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो अपने आप लोकल पुलिस सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, है ना? PM ऑफिस अपने आप करता है। मुझे वहां पर जाकर क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो मसीह यीशु का राजदूत हूं, बाइबल यही कहती है। जब मैं जाता हूं तो सारे काम वही पूरे कर लेते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। आई डोंट हैव टू गिव एनी ऑर्डर और एनीथिंग। अब यहाँ पर यही समस्या है। बताऊं समस्या कहाँ पर है? वो स्वर्गदूतों से बातें करते हैं, स्वर्गदूत से बातें करते हैं, एक लिमिट के बाद वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं।
किस स्वर्गदूत से बात कर रहा हूं, है ना? यही तो ट्विस्ट हो रहा यहाँ है। पर ट्विस्ट होता है। परमेश्वर से बोलने के बजाय यहाँ पर समस्या आती है। परमेश्वर से बात करते हैं वो तो ज्योति हैं। देखिए, इसी समय में यदि कोई रॉन्ग प्रोटोकॉल है तो शैतान का दूत ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आएगा, बाइबल कहती है। वो मिसगाइड हो जाएगा। मिसगाइड होंगे। परमेश्वर से बात करते समय कुछ चूक जाने की संभावना है, पर यहाँ तो स्वर्गदूत से बात कर रहे हैं। जो लोग स्वर्गदूत से व्यवहार करते उनमें 99% लोग उन्हें एक समय में आप गिरते हुए देखेंगे, क्योंकि वो गलत दूत से बात कर रहे हैं। ये किस दूत से बात कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। देखिए, दो तरह के दूत हैं, एक तो परमेश्वर के दूत हैं और दूसरे तो गिरे हुए दूत हैं। यानी ये गिरे हुए दूत है और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। किस दूत से बात कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। यहाँ पर दुख की बात यह है, गिरे हुए दूत से अगर बात करे तो वो जो कुछ भी कहेंगे वो हो जाएगा। इन घटनाओं के आधार पर वो ये निर्णय लेते हैं, मैं सही दूत से बातें कर रहा हूं। एक समय ये गिरा हुआ स्वर्गदूत उन्हें जकड़ लेगा, धीरे धीरे वो ग्रसित हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो शैतानी होता है। अगर ऐसा नहीं तो ये बाइबल के विरुद्ध में होता है। बहुत से कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। नहीं, इनका कहना तो एक तरफ, इसे फॉलो करने वाले भी फंस रहे हैं। वो उन्हें क्यों पकड़ रहा है? साधारण मनुष्य को अगर पकड़े तो वो और उसका परिवार ही जाएगा, पर प्रभु के दास को पकड़े तो उसके नीचे 5000 लोगों में जाएगा। अब ऐसा है कि हम एज बाइबल बिलीवर्स, एज बाइबल डिसाइपल्स और क्राइस्ट डिसाइपल्स और क्राइस्ट फॉलोवर्स, हमें क्लियर रहना होगा। देखिए, एक टीचर, मेरी जो हिंदी टीचर थी, हाँ, जिस तरह से वो हिंदी सिखाती थी, उनके सिखाने का तरीका आज भी वो मेरी मदद करता है। आज हिंदी के बारे में मुझ में इतनी शाश्वती है। यदि कोई सिखाते समय गलत सिखा दे बस हो गया। तो आखिर तक हमारे मन में वो गलत ही रहेगा, है ना? इसी तरह से कहिए कोई सेवकाई कर रहा है, उनके कुछ चेले हैं, उनके पीछे चलने वाले लोगों के बारे में उन्हें जागरूक रहना है। एक चर्च में 500 लोग पीछे चल रहे हैं, 200 लोग फॉलो करते हैं। इवेंजलिस्ट के पीछे 5000 लोग चलते हैं। बड़े इवेंजलिस्ट 10 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके मुंह से निकले हुए शब्द 10 लाख लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें बोलने के पहले बहुत ही सावधान रहना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा हूँ? अलाइनमेंट में है क्या? आप जो कह रहे हैं उसमें शायद कुछ बदलाव हो, वो अलग है। देखिए, बहुत से लोगों में कुछ बदलाव होते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही क्या ये बाइबल के विरुद्ध में, ये देखना होगा। संदेश तो सही दे रहे हैं। कहिए सरकार ने कोई स्कीम लाई, अधिकारी के रूप में आप बताते हैं, लोगों का अपना अलग रवैया है, वो उसका विरोध करते हैं, उस पर बहस करते हैं, पर सरकार ने जो कहा कि आपने बताया, यही सवाल है। सरकार ने जो कहा अगर आप उसे गलत तरीके से बताते हैं तो लोग जो भी कहे उसे स्वीकार करने के बिना कोई रास्ता नहीं। समस्या यह है कि बाइबल में जो कहा है वो सही बताना है। जो बदलाव आते हैं आने दीजिए, लेकिन अगर आप इसे गलत बताएंगे तो जो अलग कहा गया उसे छोड़िए। आपको फॉलो करने वाले गलती को फॉलो करेंगे। मैं जानता हूं इस सेवकाई में आपने सत्य को सही रूप में बताया। आपने जो कहा चाहे उसका विरोध हो, विरोध तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सत्य है वो आखिर तक बना रहेगा। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्वर्गदूत के बारे में समझना होगा। पुराने नियम और नए नियम में ये समझ अगर हम लोगों में आ जाए तो स्वर्गदूत से डील नहीं करेंगे। कुछ भी आपकी डीलिंग परमेश्वर के साथ होगी। हाँ, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग में रहना होगा और किस से कैसे डील करना वो भी क्लियर रहना होगा। बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर से डील करने में मदद करने के लिए स्वर्गदूत हैं, प्रधानताएं हैं। प्रधानताएं, अधिकार, अंधकार की सेना के हाकिम, ये सब है। बाइबल ये कहती है। अब देखिए, ये स्वर्गदूत कब हमारी मदद करते हैं? हमें परमेश्वर से जुड़ने में अगर कोई रुकावट है, उदाहरण के लिए कहता हूँ, यानी पुराने नियम में दानियल ने 21 दिनों तक प्रार्थना की थी। प्रार्थना करने के बाद देखिए स्वर्गदूत क्या कहता है। जिस दिन प्रार्थना की उसी दिन इसका जवाब आ गया। स्टार्ट करते वक्त वो मिल गया, लेकिन फारस देश का राजा तुम तक पहुंचाने में रुकावट डाल रहा था। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। फारस देश का राजा, यानी उनका राजा नहीं, कोई भी साधारण राजा स्वर्ग के स्वर्गदूत को रोक नहीं सकता। उस राजा में शैतान ने काम किया था। वहां गिरा हुआ दूत आया। वो आकर क्या करता है? हमारे पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर संदेश न दे, वो क्या करता है? हमें बिजी कर देता है, सब कुछ करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। जब ये प्रधान दूत आया, यानी मिकाएल आया, ये संदेश दानियल तक पहुंचाने के लिए उसने मदद की। उसने कहा उसे हटाया ताकि ये संदेश तुम तक पहुंच सके। इस तरह से कहा। अब स्वर्गदूत यही काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा, पुराने नियम में शैतान जयवंत नहीं हो सका।
नए नियम में उसे हरा दिया गया। यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। यह हारा हुआ शैतान एक लिमिट से परे और कुछ भी नहीं कर सकता है। रोड पर जाते हुए मैंने एक भीड़ को देखा। वो सब खड़े रहकर देख रहे थे। कोई तो रास्ते से जा रहा था और क्या हुआ, कहिए कुछ कुत्ता या बिल्ली वहाँ जा रहे थे, ये टक्कर मारकर चला गया। वो छटपटा रहा था, वो छटपटा रहा था और ये लोग उसे देख रहे थे। हमेशा जैसे कोई वीडियो बना रहा था तो कोई देख रहा था। इसे देखकर मुझे क्या लगा, सिर कुचले गए शैतान को कुछ लोग डर के मारे देखते हैं, कुछ लोग केवल ऐसे ही देखते हैं। एक ग्रुप को पता है शैतान का सिर कुचल दिया गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए गए हैं, मुझे पदवी दे दी गई है, उसे डी प्रमोट किया गया, तो फिर ये व्यक्ति कैसा होगा? हम यीशु मसीह के भाई हैं, इस तरह बाइबल कहती है रोमियो 8:29 में। जबकि ये ऐसा है, मैं यीशु के भाई के रूप में प्रमोट किया गया और पहले से मेरा एक शत्रु है, उसका सिर कुचलकर डी प्रमोट करके ऐसी जगह भेजा जहां से नहीं आ सकता। अब वो छटपटा रहा है, उसके छटपटाने से कुछ लोग डरते हैं। देखिए, कॉकरोच ही जब घर में ऐसे पलट कर मर जाता है, कुछ लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। ओ, कॉकरोच अभी भी जिंदा है कहते हैं। इसी तरह शैतान की दशा है, ऐसे कुछ लोगों में डर होता है। ओ, शैतान अभी भी है। सिर कुचला हुआ दूत जिसे नीचे गिरा दिया, हमारी मदद के लिए स्वर्गदूत है, नहीं है ऐसे नहीं कहता हूँ। हमें स्वर्गदूतों से बात नहीं करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है, क्योंकि वो बंदी गृह खुल गया है। अब हमें मध्यस्थ की जरूरत नहीं, हमारे मध्यस्थ यीशु है, हमारे मध्यस्थ पवित्र आत्मा है। अब फिर से स्वर्गदूत के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, वो हमारे लिए काम करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर प्रोग्राम करने आते हैं तो यहाँ के लोग इसके अरेंजमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, रेडी करते हैं और आप आकर इसे देखते हैं। अब इससे एक कदम आगे आप इन पर भरोसा रखते हैं, ये परफेक्ट काम करेंगे, तो आप इनके ऊपर क्या नहीं करते, चेक नहीं करते। आप चेक नहीं करते हैं, ये लोग कर लेंगे। कहिए कोई व्यक्ति 15 साल से गाड़ी चला रहा है, तो अपने आप अपने गांव जाते समय आप सीट पर बैठकर सो जाएंगे, क्योंकि आपको उन पर भरोसा है। इसी तरह से देखिए, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए काम करने के लिए रखा, तो हमें क्या नहीं करना, उन पर संदेह नहीं करना है। आराम करूंगा, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। अब एक ग्रुप उनके साथ में बैठता है, उनसे बातें करता है, उन्हें आज्ञा देता है और वो जो कहते हैं वो ये करने लगता है। वो थोड़ा सा रिस्क का मामला है, बहुत रिस्क है। ऐसे करने वाले बहुत से लोग हैं। एंजल्स के बारे में बहुत ही साफ साफ क्लियरली क्या करना क्या नहीं करना आपने बताया। और न्यू टेस्टमेंट में रेवलेशन चैप्टर 5:11 में योवान जो है वो पैटमोस आइलैंड में बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, और वो जो रेवलेशन है वो आज भी होते ही जा रहा है। आगे कहूँ तो आने वाले सालों के लिए भी वो बहुत ही यूजफुल होगा, और उतना महिमा में पुस्तक है ये रेवलेशन। और उसमें योवान जो है बहुत ही एक सुंदर उल्लेख कर रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स इन हेवन प्रेजिंग गॉड, ऐसा एक समझ हमें आ रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे एंजल्स वो जो स्तुति कर रहे हैं, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो कैसे उस न्यू टेस्टमेंट में योवान को इस बात को रेवलेशन में ये समझा रहे, यही मेरा सवाल है। देखिए, भूमि पर अभी इस समय 800 करोड़ लोग हैं। जनसंख्या बहुत ही बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। भूमि की तुलना में जनसंख्या ज्यादा होगी कहते। भूमि के आकार में जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लोग तो केवल कुछ समय तक जीते हैं, पूरी भूमि पर तो नहीं फैले हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आगे कहा जाए तो एक मेजर पोर्शन तो वाटर में है, पानी में है, मेजर पोर्शन ऑक्युपाई नहीं किया है। वो ठीक है, खैर छोड़िए। इससे स्वर्ग तो 1000 गुना बड़ा है। ठीक है, कहीं अभी 800 करोड़ लोग रह रहे हैं और भी 200 करोड़ लोग यहाँ रह सकते हैं, बहुत सी जगह है। तो इस छोटी सी पृथ्वी पर ये इतना कुछ है, वो तो स्वर्ग के नागरिक हैं, हेवनली सिटीजन। गैलेक्सी सबको क्रिएट करने वाले, जी हाँ, उसने बनाया, वो तो स्वर्ग में है। पूरी गैलेक्सी को स्वर्ग ने ढाका है। यदि ये ऐसा है तो जो स्वर्ग में है वो कैसे होंगे, वहां के नागरिक कैसे होंगे? जब हम इस बात को देखते हैं, हजारों हजार गुना, यानी हम गिन नहीं सकते हैं। इस वचन में हमें समझने वाला विषय क्या है पूछे तो मैं यहाँ पर 800 करोड़ लोग हैं, ये ज्यादा है कहता हूँ, लेकिन वहां स्वर्ग में इससे भी कई हजार गुना नागरिक होंगे। वो वैसा देश है। उस देश पर एक राजा है, उस राजा ने हमें बुलाया है, उस राजा ने हमें गोद लिया है। तो मैं किस तरह का नागरिक हो गया हूँ? बाइबल कहती है उसके स्वर्गदूतों के साथ हम परमेश्वर को देखेंगे। उदाहरण के लिए कहिए 800 करोड़ लोग हैं,
कहिए हमारे साथ में स्वर्गदूत है, हर एक के साथ में एक एक, 2 स्वर्गदूत ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। कहिए दाहिनी ओर और एक बाईं ओर इस तरह दूत है। बाइबल ऐसा नहीं कहती, लेकिन बाइबल कहती है हर एक के साथ में दूत है। तो मिनिमम कहिए 2 हैं, तो 1600 करोड़ स्वर्गदूत हैं अभी इस समय में। इसमें आराधक हैं, योद्धा हैं, ये सब हैं। तो इस तरह से जैसे आपने कहा जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ऐसे बिलियंस ट्रिलियंस, इस तरह वो सब हैं। लेकिन उनका प्रभाव क्या है, उनका बल क्या है, ये पूछे तो 1,000 तो 2 10,000 को भगा सकते हैं, ये कहता है। तो यदि वो नीचे आ जाएं, कहिए 2 दानव दिए गए हैं, बॉडीगार्ड्स। ये दानव जैसे मैं मिनिमम कह रहा हूँ, बॉडीगार्ड्स। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है पूछे तो 1,000 को और 2 10,000 को खदेड़ देंगे, इस तरह से कहाँ है। अब हमारे बॉडीगार्ड्स कैसे हैं ये हमें समझना होगा। इस तरह से जिलियंस में हैं बॉडीगार्ड्स। उनके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है। परमेश्वर ने कितनी बड़ी सुरक्षा दी है, इसलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं कि तुम मत डरो। फिर से कह रहा हूं, भयभीत मत फिर हो। से कहते हैं कि तुम मत डरो, फियर नॉट। फियर नॉट। क्यों मत डरो कहते हैं? क्योंकि देखिए किस तरह का प्रोटोकॉल रखा है। एक तिनके का भी हिसाब है। सभी लोग जैसे बुलेट प्रूफ, जैसे कोई नेता आता है बुलेट प्रूफ कार में होता है तो बड़ी हिम्मत से वो आते हैं। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो डरते हैं, शायद वो लॉन्चर दागेंगे, इस तरह से डर होता है। हमें तो ऐसे 1000 गुना बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूतों के बीच रखा, परमेश्वर ने रखा है। और इनसे भी बहुत सामर्थी परमेश्वर के साथ में हम लोग हैं। सोचिए हम किस तरह के व्यक्ति हैं। उसके भी ऊपर डैनियल जैसे कह रहे हैं, जैसे कि हम डैनियल में पढ़ते हैं, और अगर हमें परमेश्वर वैसे भी हमें अलाउ करें तो भी मैं उन्हें आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई स्टैंड विद गॉड। उन्हें आग में डाला तो उन्होंने वो जो कहा, स्टेटमेंट है ना, वो अलग लेवल है। देखिए उन्होंने अपना विश्वास कहा, परमेश्वर से प्रेम है, उस पर विश्वास है। मैं कह रहा हूं हमारी सुरक्षा, ये सुरक्षा क्या करती है? अनपेक्षित परिस्थिति से परे भी रक्षा करेंगी। आपने कही घटना में 3 लोगों को आग में डाला, उनका बाल भी नहीं जला था, उनसे जलने की बदबू भी नहीं आई। ये सुरक्षा देने वाले कौन हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर का काम है, इसे नहीं मानता है। एक ग्रुप है जो खास ड्रेस पहनकर आग में कूदकर लोगों को बचाते हैं, वो तो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। इस तरह से मनुष्य ने बनाए हुए सेफ्टी ड्रेस अगर मनुष्य पहन लेता है तो क्या परमेश्वर ने इन तीनों को ये सुरक्षा के ड्रेस नहीं दिए? आत्मिक रीति से ढाक दिया। 4000 साल के बाद ये बात देखी गई। परमेश्वर ने पहले इसे किया, उन्हें आग से बचाया। एक दिन मैंने देखा कि वो ड्रोन लेके उस जगह पर जा रहे हैं, वहां जाकर शूट करते हैं। इस तरह से उन्होंने खोज की है ना? इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी सुरक्षा में रखा है। इतना सब कुछ अगर पुराने नियम में है तो नए नियम में निश्चय इससे बढ़कर है। यदि इसकी समझ हम में आ जाए तो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, धीरज रखेंगे। मैंने जिस पर विश्वास किया उसे मैं जानता हूँ, इस तरह की समझ आएगी। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस पूरे एपिसोड में हमने एंजल से शुरू किया, लेकिन उससे ऊपर हमने ये समझा कि एंजल्स को प्रभु ने ही क्रिएट किया, वो एक तरफ। लेकिन अभी हमें बात करना होगा डायरेक्टली पवित्र आत्मा के साथ, गॉड के साथ बात कर सकते हैं। उनका साथ होने पर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम क्लियर रह सकते हैं। डायरेक्टली वी हैव एक्सेस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम समझ तो रहे हैं लेकिन गलत नहीं समझे, ये बड़ी बात है। ये अगर सही हो तो हम बहुत सारे विषय बाइबल में डीपली जा सकते हैं। वी कैन वॉक क्लोजली विद गॉड। बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसी को बेस रख के एक दर्शक ने एक सवाल पूछे हैं, उस सवाल को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।